3 घंटे 15 मिनट ये समय मिलता है आपको एग्जाम के अंदर पूरा पेपर करने के लिए, और फिर भी काफी बच्चों का एग्जाम छूट जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही हिंदी का पेपर हुआ जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे ये कंप्लेन कर रहे थे कि पेपर आता है पर हमारा पेपर छूट गया। थ्योरी के पेपर में हमेशा ऐसा देखा गया है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था पहले। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए पेपर के अंदर, आज मैं केवल इस बारे में आपसे बात करूंगी। हम आपको बताएंगे कि आप एग्जाम में इस सेक्शन को इतना टाइम दो, इस सेक्शन को इतना टाइम दो, ठीक है। अब उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो पेपर छूटेगा भी नहीं, ठीक है, एग्जाम में समय भी बचेगा, अपना पेपर रिवाइज भी कर पाओगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन भी कर पाओगे, और कोई भी गलती होने का चांस नहीं बचेगा, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के अंदर। एक अच्छे बच्चे की कॉपी में फर्स्ट जो आता है उसकी कॉपी में और जो सेकंड या थर्ड आता है उनके आंसर्स में इतना डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस होता है उनके पेपर प्रेजेंटेशन में। क्या करना चाहिए हमें एग्जाम में? देखो, आप लोगों के इंग्लिश के एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का हमारे पास समय होता है, जिसमें हमारा जो 15 मिनट का टाइम है वो सभी बच्चे जानते हैं कि जो 15 मिनट दिए जाते हैं वो हमें रीड करने के लिए दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को। और सबसे बड़ी गलती वहीं पर बच्चा करता है कि उस 15 मिनट में पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करता है, जो उसे बिल्कुल नहीं करनी। उस 15 मिनट में जब उसे रीड करने को बोला है तो उसे रीड ही करना है। लेकिन रीड करने के बाद क्या करना है कि मैम हमने तो पेपर पढ़ लिया 15 मिनट में, हमें समझ में आ गया कि ठीक है ये हमारा पेपर आया हुआ है। रीड करने के बाद आपको इवैल्यूएट करना है कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या क्या है जो आता है। उन चीजों के ऊपर आपको सबसे पहले अपना फोकस करना पड़ेगा। आप उन सवालों को अलग निकाल लीजिए जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं। 4 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए बी सी डी, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर, ठीक है। हमारा जो ये आता है लिटरेचर आता है, ये पूरे 40 नंबर का आता है। ग्रामर हमारा पूरे 25 नंबर का आता है, राइटिंग सेक्शन हमारा 20 नंबर का आता है, और रीडिंग सेक्शन हमारा 15 नंबर का आता है। अब बच्चे क्या करने लग जाते हैं, रीड करते समय आंसर सोचने बैठ जाते हैं, तो ना पूरा पेपर अच्छे से रीड कर पाते हैं, ना अच्छे से आंसर ही सोच पाते हैं, और अपने ऊपर प्रेशर और ले लेते हैं अगर 1-2 सवाल का जवाब नहीं बना तो शुरुआत में प्रेशर लेना ही नहीं है भाई। कुकर है तो इसको इतना प्रेशर कुकर की तरह अगर भर गया ना अंदर प्रेशर, फट जाओगे। फटना नहीं है हमें, वहां फाड़ना है। तो बस यही काम आपको करना है। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है, देखो आपको लिटरेचर में 8 सवाल करने होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप मिला के। ग्रामर में आपको करनी है 11 सवाल, राइटिंग सेक्शन में 2 सवाल और रीडिंग सेक्शन में आपको 1 सवाल करना होता है। अब सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे किसका दिखाई दे रहा है आपको? लिटरेचर का। सबसे पहली चीज जो बच्चे करेंगे मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहला सवाल जो बच्चे अक्सर करते हैं कि मैम कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, आपने 15 मिनट के अंदर अपना पेपर रीड किया और ये इवैल्यूएट कर लिया कि भाई देखो मुझे रीडिंग सेक्शन बहुत अच्छे से आता है, मुझे या फिर राइटिंग सेक्शन बहुत अच्छे से आता है, भाई मुझे ग्रामर वाले सारे सवाल आते हैं, या मुझे लिटरेचर बहुत अच्छे से आता है। कोई एक सेक्शन तो आप सोच सकते हो कि वो सेक्शन आपको अच्छे से आता है, बस उसी सेक्शन को आपको पिक करना है। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछो कि मैंने क्या किया था, तो मैं बताती हूं कि मैं हमेशा लिटरेचर वाला सेक्शन सबसे पहले किया करती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि लिटरेचर को मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गई होती थी, मुझे सारे सवाल पता होते थे, और मुझे ये पता था कि फर्स्ट इंप्रेशन टीचर पे मुझे डालना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं हमेशा लिटरेचर जो है उसको पहले करती थी। इसके 8 क्वेश्चंस जो हैं इन्हें करके अपना लगभग आधा पेपर, 40 नंबर का पेपर हो जाएगा मेरा, तो मैं अपने 40 नंबर पक्के कर लेती थी इन सवालों को करके, क्योंकि ये मुझे आता होता था। उसके बाद मेरा फोकस किस पर होता था? उसके बाद मेरा फोकस होता था ग्रामर के ऊपर। क्यों होता था मेरा फोकस? क्योंकि ग्रामर में आपको महज कितने सवाल करने होते हैं? केवल आपको 11 सवाल करने होते हैं, जो बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर आप पढ़ के गए हो तो। अगर ग्रामर के 11 सवाल आ रहे हैं, इन लिटरेचर के सवालों को मैं दूंगी 1 घंटा,
पूरा 1 घंटा कंप्लीटली मैं दूंगी अपने 40 नंबर को, जिसमें मुझे 8 सवाल करने हैं। मैं इजीली 8 सवाल कर सकती हूं 1 घंटे के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप इतने सारे नहीं है कि आपको बहुत टाइम लग जाए। उसके बाद मैं आती हूं ग्रामर पे। ग्रामर को मैं 15 से 20 मिनट, इससे ज्यादा समय मैं नहीं दूंगी, क्योंकि कुछ इसमें से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, और कुछ आपके नॉर्मल क्वेश्चन है। 15 मिनट के अंदर तो मक्खन की तरह ग्रामर हो जाना चाहिए, अगर पहले पढ़ा हुआ है तो अच्छे से। उसके बाद अब मेरे 2 सेक्शन बचेंगे, और वो 2 सेक्शन है राइटिंग और रीडिंग। आपने बहुत बार सुना होगा, काफी लोग बोलते हैं कि यार पता है शुरुआत में माइंड बहुत फ्रेश होता है, एकदम तरोताजा होते हैं, क्रिएटिविटी अलग लेवल की होती है, ठीक है, और हम रीडिंग राइटिंग सेक्शन पहले करना चाहिए। आई अग्री, माना मैंने। पर पर्सनली मुझे यह लगता है कि जो चीजें मुझे आती है ना, जो मुझे पता है, जो मैं पहले से पढ़कर आया हूं, ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल अनजान होते हैं। क्या क्वेश्चन आ जाएगा आपको नहीं पता, पर इन दोनों का आपको पता होता है। पता होता है ना कि जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स का पता होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता होता है, इडियम्स फ्रेजेस पता होते हैं, नरेशन के रूल्स पता होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं। पर ये दोनों में नहीं पता सवाल क्या उठ के आ जाएगा। अब मान लो आप राइटिंग सेक्शन करने पहले ही बैठ गए, ठीक है, आपने सोचा चलो लेटर टू एडिटर लिख देता हूं, बन नहीं रहा सवाल, प्रेशर आएगा, उसी में अटक जाओगे, शुरुआत में ही टाइम वेस्ट कर दोगे, उसके बाद कम समय रह जाएगा तो जो आता होगा उसके अंदर भी सर्वनाश करके आओगे। तो नहीं करना ना, फ्रेश माइंड से, अच्छे माइंड से हम वो चीजें लिख कर आएंगे जो हमें बहुत अच्छे से आती हैं, ताकि पहला इंप्रेशन अच्छा पड़े, टीचर को लगे हाँ भाई पेपर में काफी चीजें बच्चे को आती हैं, शुरुआत से ही पेपर खराब ना लगे, कोई गलतियां ना निकले, इसीलिए जो आता है वो पहले करके आओगे। अब उसके बाद मैं हमेशा पर्सनली आपको बताऊं तो मैं रीडिंग सेक्शन करती थी। ये जो 15 मिनट आपको मिले उसमें आपने अपना पेपर पढ़ लिया, अगर आपके पास समय बचता है तो आप अपना अनसीन पैसेज उसमें रीड कर लीजिए, और सवाल के जवाब ढूंढ सकते हैं तो वो भी ढूंढ लीजिए अगर समय बचा हुआ है तो। पर पूरे पेपर को रीड करना आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे वहां पे। अब यहां पर जब मैंने बोला कि इसके बाद मैं रीडिंग सेक्शन उठाती हूं, 15 नंबर का आता है, 15 मार्क्स का आता है ये, और इसमें भी आपके छोटे छोटे आंसर्स लिखने होते हैं, कोई बड़े आंसर्स आपको नहीं लिखने होते। लिखने होते हैं या नहीं लिखने होते हैं जल्दी से बताएंगे। तो देखो 1 घंटा इसके अंदर दिया, 15 मिनट कुछ इसके अंदर हमने दिए, तो 1.25 घंटा हमारा यहां पर हो गया। इसको आप 20 मिनट दे दो, 20 से 25 मिनट इसको दे दो, आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से आपका 20 से 25 मिनट के अंदर ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 1.25 घंटा ये हो गया, आपने 20 मिनट और यहां पर लगाए, कितना हो गया 1 घंटे 25 मिनट। अब हम ओवरऑल भी लगाकर चलें, ऑन एंड ऑन भी लगाकर चलें, तो देखो 1 घंटे 15 मिनट के समय में हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए, ग्रामर और लिटरेचर के साथ, और बाकी का रीडिंग सेक्शन में हमने 20 से 25 मिनट अपने दे दिए। अब बचा हुआ सारा टाइम लिटरेचर, इसका राइटिंग सेक्शन का, पूरा का पूरा टाइम राइटिंग सेक्शन का, जितनी क्रिएटिविटी दिखानी है दिखाओ, पूरा पेपर हो चुका होगा, तसल्ली से बैठ के सोच पाओगे, कोई प्रेशर नहीं होगा। होगा क्या कोई प्रेशर? कोई भी प्रेशर नहीं होगा। उसके बाद राइटिंग सेक्शन के आपके 2 सवाल आते हैं जो कि आते हैं 20 नंबर के, 2 सवाल आते हैं, वो आते हैं आपके 20 नंबर के। तो बस यही आपको काम करना है, अगर आप मेरी मानो तो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको यही करना है, मैं आपको ये कह रही हूं कि आप ये वाली तरीका अपना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैम मुझे ना रीडिंग सेक्शन बहुत अच्छे से आता है, मैं रीडिंग सेक्शन में कॉन्फिडेंट हूं, आप पहले उठाओ रीडिंग सेक्शन, पर रीडिंग सेक्शन में 20 मिनट से ज्यादा मत लगाओ, ये बोल रही हूं मैं आपको। आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आता है, आप उठाओ ग्रामर, पर 15 मिनट से ज्यादा उस सेक्शन में मत लगाओ। हर एक सेक्शन का अपना टाइम इसी तरीके से डिवाइड करो। 1 घंटे में लिटरेचर, 15 से 20 मिनट में ग्रामर, 15 मिनट में तो आराम से हो जाएगी तुम्हारी ग्रामर, और 20 से 25 मिनट के अंदर आप अपना रीडिंग सेक्शन बिल्कुल कवर कर सकते हो। और बचा हुआ सारा टाइम आपने किसमें दिया? अब सारा नहीं देंगे हम इसमें, हमारे टोटल कितने हो गए? 1 घंटे, अगर इसको हम लगाएं 1 घंटा 15 मिनट हमारा यहां हो गया, और इसमें हम 20 मिनट और ऐड कर दे तो ये हो गए हमारे 1 घंटे 15 और 20, 1 घंटे 35 मिनट।
ठीक है, अब हमारे पास कितना समय बच गया, और इसका 35 का तुम्हारा 40 भी हो गया, मान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है भाई रीडिंग सेक्शन में बहुत सारे बच्चों को 20 से 25 मिनट लग जाए, तो हम इसको 1 घंटा 40 और भी ज्यादा लेके चलते हैं, मैक्सिमम लेके चलते हैं। 1 घंटे 40 मिनट के अंदर आप अपने 3 सेक्शन कर चुके हो। अब आपके पास कितना समय बचा हुआ है, पूरा 1 घंटा 20 मिनट आपके पास फिर भी बच गया। बचा या नहीं बचा? 3 घंटे का समय था, अब हम पूरा 1 घंटा किसको देंगे, राइटिंग सेक्शन को देंगे, 1 आवर कंप्लीटली। 2 क्वेश्चन है, आधा आधा घंटा हम इसको दे देंगे, और फिर हमारे पास लास्ट में 20 मिनट्स का टाइम बच जाएगा। कितना समय बच गया हमारे पास, 20 मिनट का समय हमारे पास फिर भी बच गया। 1.25 घंटे में हमने अपने ये 2 सेक्शंस कर दिए, उसके बाद हमने 20 मिनट और लिए, जिसके अंदर हमने अपना रीडिंग सेक्शन कर दिया। इसमें भी हमने 25 मिनट मान ली कि 25 मिनट हमें अनसीन पैसेज में लग गए, तो टोटल हमारा 1 घंटे 40 मिनट का समय हो गया। अब हमारे पास 1 घंटा 20 मिनट फिर भी बच गया, तो उसमें से हमने पूरा 1 घंटा इसको दिया राइटिंग सेक्शन को, क्योंकि 20 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट है। और अब जो बचे हुए 20 मिनट हमारे होंगे, उसके अंदर आपको क्या करना है। अगर मैं ये बचे हुए 20 मिनट भी आपको बोलूं कि इसमें से भी 5 मिनट और लग गए तुम्हारे, मान लो तुम्हारे पास 15 मिनट ही बचे अंत में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इतने ही प्रेशर में चलोगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट 1 घंटे में ही खत्म हो गया। तो इन 15 मिनट में जो आखिरी के बचेंगे, आप अपने पेपर को इंपॉर्टेंट चीजों से अंडरलाइन करेंगे। जो भी कीवर्ड्स थे, जो भी की पॉइंट्स थे, आप वो लगाएंगे। हर एक सेक्शन खत्म होने के बाद आप उस सेक्शन को अलग से अंडरलाइन करेंगे। आप ये चेक करेंगे कि हर एक क्वेश्चन नंबर आपने सही डाला है या नहीं डाला। अब अगली चीज जो आप लोगों को करनी है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीधी सीधी ये है कि ऐसा मत करना कि सेक्शन ए का 1 सवाल कर दिया, फिर सेक्शन बी का 4था सवाल कर रहे हो, 14 सवाल करने के बाद सीधा सेक्शन डी का 5वां सवाल उठा लिया। ये गलती मत करना। टीचर को हजारों कॉपीज चेक करनी होती हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वहां पर मिस्टेक होने की संभावना बढ़ जाती है। हो सकता है टीचर को लगे ये सवाल 2 नंबर का है और वो सवाल 4 नंबर का निकले, क्योंकि बहुत जल्दी होती है, बहुत सारी कॉपीज होती हैं जो चेक करनी होती है। तो अगर हमारा पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, अगर हम थाली में परोस के टीचर को पेपर देंगे ना कि सर यहां 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 नंबर दो, तो टीचर बढ़िया तरीके से नंबर देगा। इसीलिए टीचर ने देखा 3 पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं, वो तुम्हारे पूरे नंबर वहां पर डाल देगा। ये चीज आपको अपनानी ही होगी एग्जाम में। अब ये करना कैसे है, देखो 3 दिन है तुम्हारे पास। अगर हम देखें तो तुम्हारे पास आज 21 है, आज का दिन भी है 21, 22 और 23, 3 दिन है। 3 मॉडल पेपर निकाल लो, 3 सैंपल पेपर, मॉडल पेपर जो भी है, ठीक है, गेस्ट पेपर वगैरह जो भी तुम्हारे पास है, पर उनको कैसे निकालोगे, टाइम के अंदर, कि मुझे ये पेपर 3 घंटे में ऐसे कंप्लीट करना है। हो सकता है आज आप जब सॉल्व करो तो आपका 3 घंटे में पेपर ना हो सकता है आज आपको 3 घंटे 15 मिनट ही लग जाए पेपर करने में, है ना। कल आप देखोगे आपको 3 घंटे ही लग रहे हैं, और अगले दिन जब आप करने बैठोगे आपको पता चल जाएगा यार मैं यहां पर गलती ज्यादा करता हूं, यहां पर ज्यादा समय वेस्ट कर देता हूं। अगले दिन आप देखना 2 घंटे 45 मिनट में पेपर खत्म करके बैठ जाओगे। और इसीलिए जब आप 24 तारीख को पेपर देने जाओगे तो ये मेहनत काम आएगी। ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये काम कब करेगा, ये काम करेगा जब आप ये 3 दिन 3 मॉडल पेपर निकाल लो, रोजाना का 1 मॉडल पेपर सॉल्व करो, लिखने बैठना है। अगर ये चीज डायरेक्टली एग्जाम में अप्लाई करोगे नहीं काम करेगी, गारंटेड नहीं काम करेगी। तो कौन सा सेक्शन पहले उठाना है ये निर्भर करता है आपके ऊपर। पर्सनली मेरा सुझाव है आप लिटरेचर पहले करो, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूं। आपके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है लिटरेचर मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ग्रामर अच्छी है, मैं ग्रामर पहले करूंगा, फिर मेरा रीडिंग सेक्शन अच्छा है, रीडिंग करूंगा। जहां पर मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा है उन चीजों को बाद में करो, और जो चीजें आती हैं उन्हें पहले लगा के आओ पेपर में। ये बात समझ में आ गई। 3 दिन 3 मॉडल पेपर इन्हीं टाइम के अंदर, 1 घंटे में ये, 15 मिनट में ये, 20 मिनट 25 मिनट में ये, और उसके बाद पूरा 1 घंटा आर्टिकल लिखो आराम से बैठ के, जितने आइडियाज आ रहे हैं सब लिखो।
अब इन सब में एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, ये टाइम मैनेज कैसे हो पाएगा, जब आप अपनी वर्ड लिमिट का ध्यान रखोगे। अगर 2 नंबर का सवाल है, 40 वर्ड्स बोले हैं तो 40 ही लिखो ना, 40 से ज्यादा नहीं जाना है। अगर तुम 40 के 50 करोगे तो तुमने टीचर को 10 वर्ड्स एक्स्ट्रा दे दिए तुम्हारी गलती निकालने के लिए। हमें देने ही नहीं है 10 वर्ड्स एक्स्ट्रा टीचर को गलती निकालने के लिए। ये बात क्लियर हो गई यहां तक सभी को? चलिए, सो आज का ये सेशन इसीलिए था कि आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचें और हर एक सेक्शन को इतनी ही देर में करने का पूरा ट्राई करें ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। अभी भी आपके पास 3 दिन है जिसमें आप इस चीज को अप्लाई करके अपने एग्जाम में अपने समय को बचा सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।